यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टॉपिक का नाम है फोर्सेस ऑन बॉडीज। पहला आर्टिकल है जिस पर हम गुफ्तगू चल रही है, पूरी सीरीज चल रही है। फ्रेंड्स बिल्कुल बने रहिएगा। पिछला वीडियो लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किन्हें कहते हैं। जस्ट 10 मिनट्स में हमने उस टॉपिक को कवर किया है थ्योरी वाइज, और अब हम स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में उसके न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर रहे हैं जस्ट 10 मिनट्स में उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन सेक्शन है। अगर आपकी बुक का टॉपिक का नाम है फोर्सेस ऑन बॉडीज और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। यस, क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड देयर रिजल्टेंट। लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो एक बॉडी पर अमल कर रही है। पेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जोड़ा, यानी 2 फोर्सेस अमल कर रही है। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सब जानते हैं। सबसे पहले क्या बनता है? डेटा। पहली जो फोर्स है उसको F1 का नाम देते हैं, डेट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। अच्छा, अब यहाँ पे वेक्टर साइन बनाए ना बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन तो हमें पता है पैरेलल फोर्सेस की सेम होती है। ओके, तो ये बनाना ज़रूरी नहीं है सच, आप सिर्फ F1 लिख दें 15 न्यूटन। और दूसरी जो फोर्स है F2 का नाम दें और डेट इज आल्सो 15 न्यूटन। फाइंड देयर रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट बताएं। रिजल्टेंट का मतलब होता है मजमूई फोर्स कितनी होगी लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं बॉडी पर। इसको यूँ समझ लें कि फर्ज कर लें एक बॉडी है, इस पर 2 फोर्सेस अमल कर रही है, F1 एंड सेकंड वन इज F2। ओके, F1 भी 15 न्यूटन है और F2 भी 15 न्यूटन है। अब हमें इसका रिजल्ट बताना है, रिजल्टेंट क्या होगा, मजमूई फोर्स क्या होगी ये बतानी है। तो रिजल्टेंट फोर्स को हम आर की अलामत से भी शो कर सकते हैं, बाज़ औकात जो है इसको सिर्फ एफ के साइन से भी शो किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें मालूम करनी है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। ये बन गया डेटा। अब है सोल्यूशन। सॉल्व। सॉल्व में हम जानते हैं अच्छी तरीके से लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। और जब फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही होती हैं तो उस सूरत में जस्ट दे एड, उनको ऐड कर सकते हैं। हम ऐड कर कर रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर सकते हैं। फार्मूला ये रहा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। जस्ट ऐड देम एंड गेट देयर रिजल्टेंट फोर्स। उनका रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर लें। तो F1 इज 15 न्यूटन प्लस F2 इज आल्सो 15 न्यूटन। बाय एडिंग देम दिस विल गिव यू 30। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 30 न्यूटन आ गई। तो फोर्सेज जब एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही हूँ, लाइक पैरेलल फोर्सेज हों, तो जस्ट ऐड देम, उनको सिर्फ ऐड करना है, जमा करके रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स इस पर? दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये आपके सामने स्टूडेंट सवाल है। ये जो है अनलाइक फोर्सेस के हवाले से। तो 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, फाइंड देयर रिजल्टेंट। अब यहाँ पे 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस उन्हें कहा जाता है जो अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ एक मसला है, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये एक ही लाइन पर अमल कर रही है, यानी इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट नहीं है। अगर याद करें आप थ्योरी में, तो लाइन ऑफ एक्शन उस वक्त डिफरेंट था, तो उसे कपल कहते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस अमल कर रही हो, देखिए इस तरह से 2 फोर्सेस अमल कर रही है सपोज F1 एंड F2, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। और अगर सिचुएशन इस तरह से हो कि ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ अमल कर रही हो और एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में अमल कर रही हो, और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? बिल्कुल सेम है। तो इस सूरत में जो है ये को न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है, नॉट इससे। अगर ये चीज़ हो तो ऐसे सेट को कपल कहते हैं। ये पॉइंट बताया था ना, उसको थ्योरी में याद रखिएगा। इस सेट को क्या कहा जाता है? कपल। जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो उसे कपल कहते हैं, सेट ऑफ फोर्सेस को। दिस इज कपल। बट दिस इज नॉट कपल बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, बट लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। लाइन ऑफ एक्शन एक ही है दोनों का। तो इस सूरत में जो है बताइए कि इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगी।
अब मैं आपको इसकी कोई एक छोटी सी मिसाल मेरे जहन में आ रही है। आपने रस्साकशी का मैच देखा होगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से राइट हैंड साइड पर जो है वो रोप को खींच रहे होते हैं, कुछ रोप को उस तरफ खींच रहे होते हैं। दोनों के दरमियान जो एक रस्साकशी होती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ ये क्या है, अनलाइक फोर्सेस अमल कर रही हैं। यस, कुछ स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे फोर्स लगा रहे हैं, कुछ लेफ्ट पर लगा रहे हैं। ऐसे ही अनलाइक फोर्सेस हैं, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। एक ही रस्सी पर अमल कर रही है फोर्सेस। ये उससे उस सिनारियो के अंदर ही न्यूमेरिकल दिया गया। तो अब बताइए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो आप याद करें, सबसे पहले तो डेटा बनाएंगे। क्या बनाना है स्टूडेंट्स आपने? डेटा बनाना है। टू फोर्सेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। आगे, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। यानी F1 10 न्यूटन एंड F2 जो सेकंड फोर्स है दैट इज आल्सो 10 न्यूटन। आप चाहें तो इसके ऊपर वेक्टर साइन बनाएं या ना बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, चूंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैं इसको हटा देता हूँ। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, अनलाइक पैरेलल फोर्स। रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? तो रिजल्टेंट फोर्स इस सिचुएशन में मालूम करने के लिए करेंगे अभी भी ऐड, लेकिन एक फोर्स प्लस में होगी और एक माइनस में होगी। थ्योरी में याद करें, बताया था आपको कि अगर फोर्स ऊपर हो तो प्लस में, नीचे वाली फोर्स माइनस में। अगर फोर्स लेफ्ट राइट पर हो तो प्लस में, लेफ्ट पर हो तो माइनस में। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वीडियो, जाके पहली वीडियो सीरीज की देख लें। एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। अगर राइट हैंड साइड पर एक्स हो, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स अमल करे तो प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड पे अमल करे तो माइनस में। अगर ऊपर की तरफ फोर्स अमल करे तो प्लस में, नीचे की तरफ अमल करे तो फोर्स माइनस में होगी। अगर आप इस तरह की सिचुएशन ले रहे हैं वर्टिकल पोजीशन, तो उस सूरत में फोर्स प्लस में हो जाएगी और ये वाली माइनस में हो जाएगी। आइए इसको ऐड करें, अभी भी ऐड करेंगे F1 प्लस F2। लेकिन मसला ये कि एक फोर्स F1 जो आपने ऊपर ली है वो प्लस में होगी, और जो फोर्स आपने नीचे की डायरेक्शन में ली है वो किस में होगी, माइनस में होगी। तो देखें, एक फोर्स प्लस में होगी 10 न्यूटन, प्लस दूसरी फोर्स F2 वो भी 10 न्यूटन है, लेकिन किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कर अभी भी जमा रहे हैं, लेकिन होगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 10 गया, रिजल्ट क्या गया, 0। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो रिजल्टेंट फोर्स है इस सिचुएशन में क्या होगी, 0। अब जो स्टूडेंट्स रस्साकशी के मैच में कुछ अफराद यहाँ पर राइट पर, कुछ अफराद वहाँ रॉप को फोर्स अप्लाई कर रहे थे, अगर दोनों तरफ फोर्सेस 10-10 न्यूटन की हो तो रिजल्ट क्या होगा, 0। तो अब वो रॉप किस साइड पर जाएगी, राइट पर या लेफ्ट पर, या बीच में रहेगी? बीच में रहेगी, ना तो राइट पर जाएगी ना लेफ्ट पर जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये वो सिचुएशन है कि जिसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और उसको आप सिंगल फोर्स के तौर पर रिप्लेस नहीं कर सकते। ये सारी गुफ्तगू हमारी जो सीरीज़ चल रही है, पहले याद रखिएगा हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का। जो न्यू कमर्स हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए स्पेशली एक दफ़ा फिर फोर्सेस ऑन बॉडीज़ ये टॉपिक का नाम है। फोर्सेस ऑन बॉडीज़ में जो पहला टॉपिक आ रहा था वो था लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के हवाले से, उस पर हमने गुफ्तगू की। और आज की इस वीडियो क्लास में हमने जो है इनके दोनों न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए। लाइक पैरेलल फोर्सेस किसे कहते हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्स किसे कहते हैं, 2 बातें होगी। इस डेट के लिए अब जो तीसरा होगा, अगर बोर्ड से न्यूमेरिकल कोई न्यूमेरिकल आया है इसमें तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल अगर आपकी बुक में दी हुई है तो उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आखिर में हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से जो रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, और फिर आपको एक टास्क देंगे ताकि आप उस टास्क पर अमल करें और ख़ुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। डेट क्लियर? इस तरह से जो है वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। जो नेक्स्ट वीडियो क्लास है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वक्त आपसे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में याद रखिएगा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगी। अपना ख्याल रखिए।